नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही जीत का दावा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिया बयान, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का होगा आयोजन। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी जानकारी। रायपुर में उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस ने भाटा गांव में लगाई एसएसपी पॉइंट। चेकिंग के दौरान कार से कैश बरामद। टैक्स विभाग को सौंपी गई अग्रिम कार्रवाई। रायपुर में घायलों के जाने वाले व्यक्ति को सम्मानित। एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने किया सम्मानित। निरंतर घायलों की मदद करने की अपील। रायपुर पुलिस ने बड़ी सफलता की हासिल। पैरोल पर छूटे फरार कैदी राशिद अली को किया गिरफ्तार। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार दावे कर रही है और इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस के दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए हैं और कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार दक्षिण में जीत का दावा कर रही है। बीजेपी के आभेद किला रायपुर दक्षिण सीट पर जीत का दावा कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने हसीन सपने देखे थे। सारे दावे खोखले हैं। बीजेपी प्रचंड मतों से जीतेगी। यही मुंगेरी लाल के हसीन सपने उन्होंने विधानसभा चुनाव में देखे थे। 75 पार कहा था। लोकसभा में भी यही दावा कांग्रेस ने किया था, पर जनता ने उनके दावों की पोल खोल दी थी, हवा निकाल दी थी। और रायपुर दक्षिण की जनता भी कांग्रेस के ऐसे दावों की पोल खोलने वाली है। रायपुर दक्षिण में कमल खिलने वाला है। ऐतिहासिक वोटों से रायपुर दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर किया जाता है। इस बार भी छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को है। इसके उपलक्ष्य में यह आयोजन हम कर रहे हैं। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और पदयात्रा निकाली जाएगी। लोगों को, आज की पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनकी वीर गाथा जन जन तक पहुंचे, लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, इस उद्देश्य से विश्व आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर, बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर यह आयोजन हो रहा है, ताकि आज की पीढ़ी लोग उनके वीर गाथा के बारे में जान सके, उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। राजधानी रायपुर गांधी मैदान पुराना कांग्रेस भवन में कांग्रेस की पत्रकार वार्ता हुई है। पत्रकार वार्ता को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। हमारी सरकार में धान खरीदी को लेकर सभी काम अच्छे से हुए हैं। अभी भी सरकार धान नहीं खरीदना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी की सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। केवल 45 दिन ही धान की खरीदी होगी। 160 लाख मीट्रिक टन का टारगेट जो है वो इतने कम समय में पूरा नहीं हो पाएगा। प्रोत्साहन राशि हम डायरेक्ट किसानों को देते थे, जो अब समिति के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। अनेक परिवर्तन इस बार धान खरीदी को लेकर कर दिए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी धान खरीदी नहीं करना चाहती है। प्रदेश किसानों का प्रदेश और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और 5 साल जो हमारी नीति रही कांग्रेस की, और उसके कारण से धान खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 140 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा पिछले वर्ष। और हमारी सरकार में धान खरीदी केंद्र में जहां बढ़ोतरी हम लोगों ने किया, सोसाइटियों में वृद्धि की
और उसके साथ जितने धान खरीदी केंद्र हैं उसको सीमेंटीकरण, उसमें शेड बनाने का भी काम आदरणीय चौबे जी जब मंडी की राशि से वो काम भी हुआ। और हम लोगों की नीति रही है कि 3 दिन के अंदर में धान का उठाव हो जाना चाहिए। 3 दिन में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए। और पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि कोई किसान न बैंक का चक्कर काटता था, न ही धान खरीदी केंद्र में वो चक्कर लगाते थे। सभी कुछ व्यवस्थित, न धान जाम होता था, उठाव भी निरंतर चलते रहता था। और इस कारण से धान उठाव से लेके किसान के राशि के भुगतान तक बहुत ही स्मूथली सब काम हो रहा है। लेकिन ये सरकार विष्णुदेव के बनने के बाद ये धान नहीं खरीदना चाहती, ये आरोप हम लोग पिछले समय भी लगा रहे हैं। इसके पहले भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी किया कि सरकार नहीं चाहती। पहली बात तो ये कि धान खरीदी 1 नवंबर से बढ़ा के 14 नवंबर कर दिया। दूसरा, पूरे 75 दिन में 35 दिन लगभग छुट्टी में समाप्त हो जाएगा, तो केवल हाथ में केवल 40-45 दिन ही बचेंगे। 45 दिन केवल धान खरीदी होगा और 160 लाख टन मीट्रिक टन का ये लक्ष्य रखे हैं। मतलब प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। लेकिन बीच में जो फैसला हुआ, जहां राइस मिल बिलिंग चार्ज हम लोग 120 रुपये क्विंटल देते थे, उसको घटा के 60 रुपये कर दिया गया। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर दक्षिण विधानसभा रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी बस्ती भाटा गांव में एसएसटी पॉइंट लगाई गई है, जहां पर आते जाते सभी गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। इस दौरान कार सवार व्यक्ति के पास एक काला रंग का बैग मिला है, जिसकी बारीकी से चेकिंग के दौरान 27,10,000 रुपए मिले हैं। वहीं मिली रकम के संबंध में कार सवार से दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन व्यक्ति ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इसके बाद में आचार संहिता होने की वजह से रकम को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई टैक्स विभाग को सौंपी गई है। राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 35 सालों से दक्षिण विधानसभा को पर्यटन स्थल मानती है और हर बार वहां पर नया प्रत्याशी उतारती है। चुनाव लड़ने बस दक्षिण विधानसभा आते हैं और उसके बाद कभी वहां पर दिखाई नहीं देते। ऐसे लोगों को जनता क्यों स्वीकार करेगी, क्यों वोट देगी, जिसको दक्षिण की जनता जानती तक नहीं है, पहचानती नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रायपुर का आत्मस्वरूप सुनील सोनी के कारण दिखता है। सुनील सोनी के कामों को इस दौरान उन्होंने गिनाया और कहा कि इस बार भी जनता बीजेपी को जिताएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को बताना चाहिए कि पिछली बार जो प्रत्याशी थे वो इस बार प्रचार प्रसार में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं और उसी के साथ में अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए भी जिताया। तो इस बार भी जनता बीजेपी को ही जिताएगी। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस किस मुंह से वोट मांगने वहां जाती है। चाहे क्योंकि कांग्रेस के जो भी नेता छत्तीसगढ़ आते हैं, कांग्रेस ने बताया हुआ है अगर रायपुर में कोई घूमने की जगह है तो दक्षिण विधानसभा है। चाहे वो पायलट आए और यहाँ के जो लोकल नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल जी हों, चाहे चरणदास महंत हों, चाहे टीएस बाबा हों, चाहे दीपक बैज हों, उनको भी आकर्षण था दक्षिण विधानसभा का कि अरे सब लोग बोलते हैं दक्षिण विधानसभा घूमने का क्षेत्र है, तो वो भी अब घूम रहे हैं, पर्यटन करने आए हैं। पर्यटकों को जनता थोड़ी देर के लिए स्वीकार करती है, उसके बाद उनको नकार देती है।
जरा कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। पिछली बार मेरे सामने जिनको जबरदस्ती खड़ा किया था महंत राम सुंदर दास जी को, उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, उनके साथ में कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया, उनका अपमान क्यों किया, जरा इस बात को कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। जरा कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि जब महंत राम सुंदर दास जी चुनाव लड़ रहे थे तो दो बंधु बढ़ चढ़कर पूरे चुनाव में काम कर रहे थे, और एक तो अभी मेयर भी है, वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिख रहा है? और पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जरा एक भी काम बता दे कि पिछले 5 सालों में रायपुर शहर के लिए और दक्षिण विधानसभा के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया, एक भी काम। मैंने तो अभी जब चुनाव की दृष्टि से सूची बनवाई तो उस सूची में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम पिछले 24 सालों में सिर्फ दक्षिण विधानसभा में हुए। दक्षिण विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवरतन शर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। विकास का श्रेय सुनील सोनी को जाता है। जब वो मेयर थे तो उन्होंने अनेकों विकास किए, और उनके मेयर के कार्यकाल में कई काम हुए हैं। साथ ही मूलभूत सुविधाएं रायपुर की जनता को मिली हैं। सुनील सोनी ने ये सब उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही उन्होंने सुनील सोनी के मेयर कार्यकाल के दौरान उनके कई कामों को गिनाया है। 2023 के चुनाव में हमारा स्लोगन था, हमने बनाया है हम ही संभालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गर्व के साथ ये कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से लेकर छत्तीसगढ़ के विकास और विकास के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से हितग्राही मूलक योजना चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। आज छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो राजधानी का विकास दिखता है, उस विकास का श्रेय है आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को, बृजमोहन जी को, मूणत जी को, और हमारे मेयर के रूप में काम करते हुए माननीय सुनील सोनी। चाहे रायपुर में पेयजल की समस्या के निदान के लिए 33 टंकियों का एक साथ निर्माण करने की बात हो, चाहे घर घर पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे गौरव पथ निर्माण की बात हो, चाहे कैनाल रोड निर्माण की बात हो, सारे काम सुनील सोनी जी के मेयर के कार्यकाल में हुए। सांसद के रूप में रायपुर का सबसे बड़ा जो टाटीबंध का मामला था वो निपटा। एम्स हॉस्पिटल में लोगों को आसानी से आने जाने की सुविधा हो तो सरोना से छोटी सड़क बनी। मॉडल स्टेशन के रूप में रायपुर लोकसभा का प्रत्येक स्टेशन विकसित किया जा रहा है, माननीय सुनील सोनी जी ने किए। और लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस कार्य के लिए स्वीकृत हुई। अब व्यक्तिगत रूप से हितग्राही मूलक की बात मैं करूंगा तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के 100% पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ ब्लॉक इकाई बसना के तत्वाधान में दिवाली मिलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन बसना के विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ है। और साथ ही अभिनंदन समारोह का शुभारंभ भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर संपत अग्रवाल विधायक ने कहा कि मीडिया के साथियों के सहयोग से जो है मैं आज यहां पर पहुंच पाया हूं और बसना में भी पत्रकार भवन की अत्यंत आवश्यकता थी। सेवक दास दीप
दीवान के नेतृत्व में पत्रकार साथियों की मांग को सहजता से स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन से राशि स्वीकृत करा दिया है। विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल के आगमन पत्रकारों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल धान से विधायक को तौल कर सम्मान किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ संस्कृति का प्रमुख परिधान खुमरी और टोपी को पत्रकारों ने पहनाकर विधायक का हार्दिक अभिनंदन किया है। मांग थी प्रेस क्लब की, जिसे की त्वरित करते हुए शासन के पास पहुंचा के उसको पूरा किया गया। तो उसमें ठीक है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकारों को भी उन्होंने मांग करी, जबकि मेरा एक सपना है कि यहाँ पे कोई भी ऐसे कुछ चीजें बताएं और उसको हम करते जाएं। अभी भवन बन रहा है, बीच में बुद्धिजीवी रिटायर्ड हमारे शिक्षक लोग आए कि यहाँ पे भैया एक लाइब्रेरी होना चाहिए। तो आप पत्रकारों को मैं बता दूं कि 4.5 करोड़ रुपए लाइब्रेरी के लिए भी सैंक्शन हो चुका है। किसान राइस मिल वर्षों से खंडहर पड़ी हुई थी, उसको हमने अपने अंडर में लिया। वहाँ बहुत बढ़िया बैडमिंटन ग्राउंड बन रहा है और वहीं पे ही लोगों के लिए लाइब्रेरी। कोंडागांव जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने ड्रोन की मदद से स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध कराने का कदम उठाया है। और इस दिशा में विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर कुणाल दुदावत की उपस्थिति में एक डेमो ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें जिला अस्पताल कोंडागांव से जिले के दूरस्थ अंचल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मर्दापाल तक हेल्थ केयर ड्रोन के माध्यम से मेडिकल किट पहुंचाई गई। कोंडागांव जिला अस्पताल से ड्रोन ने उड़ान भरते हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय कर दी और साथ ही मर्दापाल के उप स्वास्थ्य केंद्र तक मात्र 20 मिनट में मेडिकल किट पहुंचाई है। यह ड्रोन ट्रायल न केवल आपातकालीन स्थिति में त्वरित चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए एक प्रभावी कदम भी है। इस दौरान ड्रोन ने मर्दापाल के कुछ रक्त सैंपल भी कलेक्ट किए और उन्हें जिला अस्पताल तक वापस लाया, जिससे इस प्रणाली की दोनों दिशाओं में उपयोगिता का परीक्षण किया गया है। जिला रायपुर क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और अन्य मार्गों में घटित सड़क दुर्घटनाओं में आगे बढ़कर घायलों की जान बचाने वाले नेक व्यक्ति को रायपुर एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने सम्मानित किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर निरंतर घायलों की मदद करने की अपील की है। रायपुर पुलिस ने पैरोल पर छूटे फरार कैदी राशिद अली को देसी कट्टे और धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कैदी राशिद अली थाना सिटी कोतवाली के पास कई धाराओं के प्रकरण में केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा बिता रहा था। पैरोल से छूटने के बाद में निर्धारित तिथि को केंद्रीय जेल में अपनी उपस्थिति न देकर फरार हो गया था। इसके बाद में कैदी के पैरोल अवधि समाप्त होने पर उपस्थित नहीं होने पर केंद्रीय जेल के मुख्य प्रहरी के कैदी के विरुद्ध टिकरापारा रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मुख्य प्रहरी की रिपोर्ट पर कैदी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। इसके बाद में पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए पतासाजी की और साथ ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर के अवंती विहार में बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया था, जहां पर आपको बताते चले कि थाना खम्हाडी क्षेत्र के अंतर्गत अवंती विहार के पास स्थित मकान में इस जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही आरोपी ने पाकिस्तान से शिक्षा प्राप्त की है और साल 2012 में आरोपी का परिवार भोपाल मध्य प्रदेश शिफ्ट हुआ था। आरोपी किराएदार के तौर पर वहां पर रहता था। अमृता रत्नेश्वर बनर्जी और अहाता माया बनर्जी के मकान में रहता था। बताया ये भी जा रहा है कि किराए की रकम को लेकर विवाद हुआ। वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जानलेवा हमला और हत्या का कारण भी बन गया है। फिलहाल आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी के कब्जे से सोने की अंगूठी, चेन और साथ ही
घटना में प्रयुक्त मेटल के नटराज की मूर्ति को भी जब्त किया है। साथ ही पूरा मामला खैमरडीह थाना क्षेत्र का बताया गया है। साइबर रेंज थाना रायपुर ने कार्रवाई करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि रायपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देशन पर रेंज साइबर थाना टीम की ओर से अपराध में तकनीकी साक्ष्य एकत्र करने के लिए विवेचना किया जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि कार्रवाई करते हुए विवेचना क्रम में रेंज साइबर थाना की ओर से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को 24 परगना वेस्ट बंगाल, द्वारिका दिल्ली और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और कोलार कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पाटले के निर्देश पर लगातार अपराध और चाकूबाजों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिसके तहत पुलिस ने एक चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आरोपी से एक नग लोहे का चाकू जब्त किया गया है। पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर रायपुर से है, जहां पर थाना आमानाका क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से 4 पैकेट नशीली टैबलेट रखकर बिक्री करने वाले 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 आरोपी दिगर जिला दुर्ग कुम्हारी के निवासी बताए जा रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि वो टैबलेट लाकर रायपुर में बिक्री करते थे, जो अपनी पिकअप वाहन में छुपा कर लाते थे। साथ ही रायपुर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। रायपुर की खरोरा पुलिस की ओर से 2.5 साल पहले ब्लाइंड मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि थाना खरोरा पुलिस ने अनसुलझे हत्या प्रकरण को सुलझाने में सफलता भी हासिल की है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया और लगातार मामले को गंभीरता से लेकर सूचना से जांच कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर अपना जुर्म भी जो है वो स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने और के बाद में एक रिमांड में भी भेज दिया है। कोंडागांव के फरसगांव में विकास खंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ आज केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के मुख्य अतिथि और गणेश दुग्गा की अध्यक्षता में आदर्श विद्यालय फरस गांव के खेल मैदान में किया गया है और साथ ही इस दौरान उन्होंने सभी खिलाड़ियों की को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। इस दौरान विधायक और कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मैदान में पहुंचकर खो-खो खेल के खिलाड़ियों के से परिचय प्राप्त किया और साथ ही अच्छे प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया और साथ ही आज के खेल में आपको बताते चले कि 14 से 17 आयु वर्ग के महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने खो-खो और रस्साकसी प्रतियोगिता में कुल 328 प्रतिभागियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया है और निर्धारित स्थल में वॉलीबॉल और साथ ही कबड्डी खेल का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।